बेयरिंग मांग रहा था, लेकिन अब ये विधायक जी ने और गिरसा जी ने इसको नए बनाने का टेंडर पास कर दिया। इस काम के लिए भी जा रहे हैं, किसी काम के लिए ना नहीं बोला इन्होंने और हर काम के लिए आश्वासन दी है। अब की बार जो रोड बनेगी उसकी पूरी गारंटी के साथ है कि वो रोड बढ़िया चलेगी। आपकी पानी के काम हो, सीवर के काम हो, सड़कों के काम हो, सारे काम के अंदर तेजी आएगी। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो द्वारका विधानसभा में लगातार विकास के जो नारियल हैं वो फोड़े जा रहे हैं और आज हम मौजूद हैं द्वारका विधानसभा की पॉकेट 9 वाली सड़क पर। और ये सड़क जो है वो काफ़ी वर्षों से खस्ता हाल थी। तो आज यहाँ पर द्वारका विधानसभा के विधायक प्रद्युमन राजपूत और मंगलापुरी वार्ड से पार्षद नरेंद्र गिरसा इस सड़क का उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं और बहुत जल्द इस सड़क के निर्माण कार्य जो है वो शुरू होने वाला है और यहाँ के लोगों को जो है वो बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। पिछले कई वर्षों से ये सड़कें जो हैं वो खस्ता हाल थी और जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर आने जाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो बस कुछ ही देर में विधायक प्रद्युमन राजपूत यहाँ पर नारियल फोड़ने के लिए पहुँचने वाले हैं। सड़क का उद्घाटन होगा और उसके बाद इसका कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा। तो उनसे भी बात करेंगे क्या कहते हैं, द्वारका विधानसभा में कितने विकास के जो कार्य हैं वो चल रहे हैं और यहाँ के जो प्रधान हैं उनसे भी बात करेंगे क्या कहते हैं आज इस उद्घाटन को लेकर। और ये सड़क जो है वो बहुत जल्द बनने जा रही है। पॉकेट 9 द्वारका सेक्टर 1A नसीरपुर के सामने वाली सड़क पर इस समय मौजूद है और यहाँ पर जो सड़क है वो काफ़ी समय से खस्ता हाल है। तो ये सड़क मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस समय जो है वो इस सड़क की क्या स्थिति है। तो देखिए कि पूरा जो रोड है वो आपको पूरी तरह से टूटा फूटा नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर सीवर लाइन भी जो है वो आपको डली हुई नज़र आ रही होगी। तो सड़क की जो हालत है वो बेहद ही ख़राब है और द्वारका विधानसभा में ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं जिनकी हालत जो है वो पूरी तरह से ख़राब है। तो आज इसी रोड को बनाने के लिए, उद्घाटन करने के लिए विधायक प्रद्युमन राजपूत, पार्षद नरेंद्र गिरसा यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में नारियल फोड़कर इस सड़क का उद्घाटन किया जाएगा। तो क्षेत्र के जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे कि विधायक प्रद्युमन राजपूत का और पार्षद नरेंद्र गिरसा का फूल माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। जो भी सोसाइटी के लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं उनके द्वारा एक भव्य स्वागत जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और पीछे आपको बोर्ड भी लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो बहुत जल्द जो है उस सड़क का जो निर्माण कार्य है वो शुरू होगा और आज इसी के संदर्भ में मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है और जहाँ पर नारियल फोड़कर इस सड़क का उद्घाटन किया जाएगा भारतीय परंपरा के अनुसार और उसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। और उसके बाद हम विधायक प्रद्युमन राजपूत से भी हम बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस सभी को लेकर। तो देखिए नारियल जो है वो आ चुके हैं और अब कुछ ही देर में ये देखिए तो नारियल फोड़कर उद्घाटन जो है वो किया जा रहा है। तो क्षेत्र के जो लोग हैं, जो इस सोसाइटी के प्रधान हैं, उनके द्वारा नारियल फोड़ा जा रहा है। निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा जी के द्वारा नारियल फोड़ा जा रहा है और जो महिला शक्ति है उनके द्वारा भी यहाँ पर नारियल फोड़कर इस शुभ कार्य का शुभारंभ जो है वो किया जा रहा है। देखिए ऐसा है, आज यहाँ पर जो ये रोड है आप देख रहे हैं, अपना कैमरा भी आपने घुमाओ उस तरफ देखोगे आप, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रोड है काफ़ी खस्ता हालत में थी और काफ़ी समय से थी, कई सालों से थी। तो यहाँ के लोगों को दिक्कत हो रही थी, उसके लिए भी सड़क बनेगी, साथ ही साथ नाली और एक यहाँ पुरानी समस्या है कि पानी वापस बैक मारता है, उसके लिए भी अलग से पाइपलाइन बिछाई जाएगी ताकि यहाँ सड़कें, जो सड़क बने लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ सारे इस पॉकेट के लोग काफ़ी परेशान थे और अंदर भी, कॉलोनी के अंदर भी, पॉकेट के अंदर भी सड़क बनाई जाएगी और बाउंड्री वॉल के भी काम किए जाएंगे। और जहाँ तक विकास की बात है, अब जहाँ भी पूरे इलाके के अंदर पानी के काम हो, सीवर के काम हो, सड़कों के काम हो, सारे काम के अंदर तेज़ी आएगी। अभी पिछले दिनों बरसात के गए 2-2.5 महीने, बरसात भी ज़्यादा थी तो कई जगह वो काम हमने बरसात की वजह से रुकवा दिए थे
कि बरसात के बाद शुरू हो। साथ ही साथ आपने भी देखा कि 12 करोड़ 85 लाख की लागत से हमारी जो सांसद हैं कमलजीत जी यहाँ आई थी, वो गैस की लाइनें भी डलेंगी। तो अब हो सकता है कि किसी जगह सड़क थोड़ी सी और लेट हो जाए। हमारा मकसद यही है कि गैस लाइन पहले डले ताकि सड़क उसके बाद बने। अगर सड़क पहले बन गई और गैस लाइन बाद में डली तो सड़कें फिर टूटेंगी। तो उसमें हमारा प्रयास ये है कि जो सड़क बने उससे पहले जो ज़रूरी काम है, कहीं पानी की लाइन डलनी है वो डल जाए, कहीं सीवर की लाइन है वो डल जाए, कहीं गैस की लाइन है वो डल जाए, ताकि सड़क बनने के बाद किसी को परेशानी नहीं हो। आने वाले दिनों के अंदर ये सारे काम होंगे। कल भी हमारी जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ हमारी जो सांसद हैं कमलजीत जी, उनके घर पे मीटिंग हुई। 2 विधानसभा की मीटिंग हुई, उत्तम नगर की भी और द्वारका विधानसभा की भी। उसमें बड़ी विस्तार से चर्चा हुई। कई जगह लाइन सीवर की हमारे यहाँ बैठी हुई है, दयाल पार्क है, जे ब्लॉक है, और भी कई जगह हमें बैठी हैं, वहाँ नई लाइन डाली जाएंगी। अभी कुछ मशीनें हमने और मंगाई हैं ताकि जो है आने वाले समय में दिक्कतें ना हो, ताकि सीवर की सफाई हो, डिसिल्टिंग हो। क्योंकि पिछले कई सालों से तो साफ़ सफाई ये हुई नहीं। अगर ये सब हुई होती तो दिक्कत नहीं आती। खैर, मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नहीं जाना चाहता। लोगों ने जिस उम्मीद से हमें यहाँ चुनाव जिताया है, जो उम्मीदें हमसे की हैं, इस वार्ड के अंदर हमारे भाई गिरसा जी और मैं पूरा प्रयास करेंगे कोई भी किसी तरह की ना हो। आप और हम जब मिल करके एक और एक होके 11 होके काम करेंगे तो आगे डेवलपमेंट के काम ज़्यादा होंगे, इस मंगलापुरी वार्ड में भी और द्वारका विधानसभा के अंदर। सर, ये जो सड़क पहले बनी थी तो ये 6 महीने के अंदर ही धंस गई थी, तो उम्मीद ये की जाएगी अब क्वालिटी जो होगी वो बेहतर होगी। पानी की निकासी जब नहीं होती है और पानी सड़कों पर आता है तो जल्दी सड़कें टूटती हैं। भाई नरेंद्र गिरसा जी की अभी हमारी यही चर्चा हो रही थी और जो ऑफिसर आए हैं उनसे भी ये बात हो रही थी, जब सड़क बने तो पानी की निकासी की चिंता हमें साथ साथ करनी है। इसके लिए भी प्लानिंग बनाई कि अलग से लाइन डाल करके इसके पानी की निकासी यहाँ से की जाए, क्योंकि वो जो सीवर है वहाँ से या जो बाहर का जो लेवल है पानी का, वो पानी का बैक मारता है, उसकी भी हम चिंता कर रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि जो भी काम हो अच्छे हों और काम में मजबूती हो। कोई भी काम किसी तरह का जल्दीबाजी में ऐसा नहीं हो कि सरकारी पैसा वेस्ट जाए और लोगों को परेशानी हो। कल भी डिमार्केशन के लिए आपने बोला, कोई डिमार्केशन होगा जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाने के लिए? इंक्रोचमेंट के लिए तो हम लोग ड्राइव चला ही रहे हैं समय समय पे। हमारा प्रयास है कि अब आबादी बहुत बढ़ गई है, लोगों को चलने के लिए रास्ते चाहिए। 2 व्हीलर हो गए, गाड़ियाँ हो गई, तो वो जगह जगह जो रेडी और खोमचे लेके खड़े हो जाते हैं लोग या रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। तो एनक्रोच ड्राइव तो समय समय पर चलती रहेगी ताकि रास्ते साफ सुथरे रहें। इसके अंदर पानी पर कुछ आप काम कर रहे हैं कि वासियों को पानी भरपूर मिले? देखिए, आपको पता है कि बहुत सारी समस्याएं पहले से चली आ रही थी कई साल से, तभी दिल्ली की जनता ने बदलाव किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। जल बोर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था इतने सालों से। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी उसके अंदर लगी हुई हैं, हमारे माननीय मंत्री जल बोर्ड मंत्री प्रवेश शर्मा जी दिन रात काम कर रहे हैं, सब एक्शन मोड में। इन्होंने पिछले सालों में जब तक ये गवर्नमेंट रही, इन्होंने इस बात की चिंता की होती तो आज इतनी सारी समस्या नहीं होती। जो इतने सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने इतनी सारी समस्याएं पैदा कर दी, तो उसके लिए कुछ समय तो हमें भी चाहिएगा, समय लगेगा। सरकार भी एक्शन मोड में है, हम भी एक्शन मोड में हैं। आने वाले समय में हम काम करेंगे। अब पिछले 2-2.5 महीने थे, बरसात हुई तो कहीं काम तो नहीं करा सकते थे, तो आगे आने वाले समय में काम होंगे, हम काम कराएंगे। जो भी काम होने वाले होंगे, किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। काफ़ी दिन से रोड टूटी हुई थी और आपने देखा कि डीडीए की पॉकेट है। डीडीए के लोग जो हैं पूरा हाउस टैक्स भी पूरा देते हैं और उसके बावजूद भी प्लान से कॉलोनी कटी हुई है, उसके बाद भी रोड काफ़ी समय से नहीं बना था। तो आज ये डिमांड थी इनकी और इस पे काम हुआ और आज इसका उद्घाटन है। इसको जल्दी इस रोड को आज बना के दे देंगे ताकि साफ़ सुथरी रोड लोगों को चलने के लिए मिले। और अंदर की रोड का भी हमने एक एस्टिमेट भेजा है। अंदर की रोड भी क्योंकि काफ़ी समय से नहीं बनी, उसको भी बनाने का जो ना एस्टिमेट भेज दिया है, तो जल्दी उसको फंड की व्यवस्था करके अंदर की रोड को भी बनाने का काम करेंगे। ऐसे ही इसके जो पार्कों की शिकायत थी, पार्कों की कई जगह से बाउंड्री वाल टूटी पड़ी है, तो उसको भी पार्कों की जो बाउंड्री वाल रिपेयर का काम का भी उसका भी उसमें टेंडर हो चुका है। उसका जैसे अवार्ड होगा तो उसका भी काम जल्दी उद्घाटन होगा। और भी कई सारे काम हैं हमारे जो जल्दी टेंडर हो चुके हैं, जो अवार्ड होने की उसमें है। तो जैसे जैसे काम अवार्ड होंगे वो सारे के सारे काम उद्घाटन करे जाएंगे और जल्दी से जल्दी पूरे करे जाएंगे। एक बात आपने बताई थी कि भाई पहले भी रोड बनाई थी, पहले की रोड क्योंकि सीवर लाइन डाली थी उसके तुरंत बाद रोड बना दी थी, वही उसका बैठने का कारण था। क्योंकि आपका जो गहरी खुदाई करते हो लोग कह रहे थे कि जो काम बिल्डिंग के ट्रक आते हैं रोड धंस जाती है।
ठीक है, अगर बिल्डिंग मटेरियल के ट्रक आते तो उन पे भी कार्रवाई करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो जो रोड धसी थी वो सीवर लाइन डीप सीवर डला था और उसके तुरंत बाद, क्योंकि डीप सीवर डलने के बाद कम से कम 6 महीने उसको कम्पैक्ट होने में लगते हैं मिट्टी को, लेकिन वो जनता की भी डिमांड थी, वो कुछ कारणों से वो जल्दी बना दी गई, जिसके कारण से वो रोड बैठ गई थी। अब की बार जो रोड बनाएगी पूरे नियम कायदे के साथ बनाएंगे और अच्छी रोड बनाएंगे। रोड नहीं बैठेगी ये हम गारंटी देते हैं। आप अब की बार जो रोड बनेगी उसकी पूरी गारंटी के साथ है कि वो रोड बढ़िया चलेगी आपकी। मेरा नाम बॉस्को है। कितने समय के बाद रोड बन रही है? ये तो मेरे ख्याल से 10-1 साल हो गए होंगे। 10 साल बाद अब भाजपा आई है तो सड़क बना रही है। खुश हैं जो नेता आपके क्षेत्र में पहुंचे? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। जिस काम के लिए भी जा रहे हैं, किसी काम के लिए ना नहीं बोला इन्होंने और हर काम के लिए आश्वासन दिया है और जो भी दिए सारे काम करके भी दिखाए हैं। ऑर्डर भी निकल गए, कुछ आने वाले हैं, होने वाले प्रोजेक्ट हैं। कोई भी एक काम भी ऐसा नहीं है जो मना किया और रुक रहा हो, सारे प्रोसेस पे चले हुए हैं। तो हम अपनी तरफ से भी, पॉकेट की तरफ से भी, हम गिरसा जी का, प्रद्युमन जी का बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि ऐसे हमारे पर कृपा रखें थोड़ा सा। और लोगों को इसका फायदा हो? कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? कम से कम 2,500 से 3,000 लोग रहते हैं। शिकायतें क्या आ रही थी? शिकायतें थोड़ी पानी की तो कर ही दिया था इन्होंने, मीठा पानी का, और रोड का कर ही दिया है। और बाकी जो बाउंड्री वॉल का चल रहा है, अंदर की रोड का चल रहा है, वो ऑलरेडी हमने देख लिया, प्रपोजल जा चुका है। तो हमें पता है 3 महीने 4 महीने के अंदर बाकी सारे काम भी हो जाएंगे हमारे। ट्रिपल इंजन के सरकार में बहुत बेहतरीन ढंग से कार्यक्रम किया जा रहा है। जो भी हमारी समस्याएं हैं, हर समस्याओं के लिए जो भी हमारा लेटर जा रहा है वहाँ पर, वो प्रॉपर ढंग से उसको मूल्यांकन किया जा रहा है, देखा जा रहा है और उसके स्टेप बाय स्टेप लिया जा रहा है। हर स्टेप के माध्यम से ये कार्य हो रहा है। ट्रिपल इंजन सरकार बनी हुई है और ये रोड काफ़ी समय से रिपेयरिंग मांग रहा था, लेकिन अब ये विधायक जी ने और गिरसा जी ने इसको नए बनाने का टेंडर पास कर दिया। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, विधायक प्रद्युमन राजपूत के द्वारा यहाँ पर इस सड़क का उद्घाटन किया गया और बहुत जल्द इस सड़क का निर्माण होगा और लोगों को जो है वो इससे फायदेमंद होने वाला है। विधायक प्रद्युमन राजपूत जी से, नरेंद्र गिरसा जी से भी और यहाँ के प्रधान से भी हमने बात की कि वो इस कार्यों को लेकर क्या कहते हैं। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, पॉकेट 9, सेक्टर 1A, द्वारका।